नमस्कार। नो एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। मतलब बीटीआर कैसे-कैसे किस-किस एंगल से बीटीआर कर सकते हो आप। तो कल मेरे एक दोस्त से डिस्कशन हो रहा था कि नारायण मूर्ति जी का चार्ट बीटीआर करेंगे तो कैसे होगा, मतलब लिब्रा एसेंडेंट होगा या स्कॉर्पियो होगा या एनी अदर होगा। देन वी स्टार्ट बीटीआर करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए नारायण मूर्ति जी का चार्ट में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस के लिए, फाउंडेशन, तो वाइफ से लोन लेके, मतलब 10,000 लोन लेके उन्होंने इन्फोसिस का फाउंडेशन किया था विथ 6%। तो अगर हम लिब्रा एसेंडेंट लेते हैं तो वीनस 12th हाउस वर्गो में, वाइफ से लोन, 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट, वो दिख जाता है। इन्होंने जो कंपनी की जो शुरुआत भी की थी राहु मून के अंतरदशा में की थी, एंड में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 8th हाउस मैटर करता है। सॉफ्टवेयर, अकोल्ट, डॉक्टर, जो भी है 8th हाउस, रिसर्च चीज़ें मैटर कर लेती है। तो अगर बर्थ चार्ट पे देखो तो राहु मून 8th हाउस में है। सैटर्न मर्क्यूरी इज डिफाइनिंग द सिग्नल इंटेंजिबल एसेट्स। आप भृगु नंदी नाड़ी पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, तो 10th हाउस में है। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, बट वो कन्विंस नहीं हो रहा था कि वो लिब्रा एसेंडेंट ही हो सकता है। मे बी स्कॉर्पियो हो सकता है, ऐसा कहना था। फिर बाद में हमने बीटीआर थ्रू अष्टक वर्गा करना स्टार्ट कर दिया। अष्टक वर्गा के नारायण मूर्ति जी के पॉइंट देख लो आप, सन के। इट इज शोइंग 8 पॉइंट इन 6th हाउस, अगर लिब्रा एसेंडेंट लेते हैं हम। और उनका लग्न नक्षत्र also स्वाति। स्वाति स्पेसिफाई द राहु नक्षत्र, जो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। अगर मैं इसको स्कॉर्पियो असेंडेंट कर लूँ आगे जाके, तो 8 अष्टक वर्ग तो नहीं आएंगे, 7th 5th हाउस में आ जाएगा, क्योंकि लगन का पॉइंट नहीं मिलेगा इसको। सन के अष्टक वर्ग में यही एक लगन का पॉइंट मिस हो जाता है मंथली चार्ट में। अगर मैं वर्गो कर लूँ तो भी 7 पॉइंट इन 7th हाउस आएगा। इनकी फर्स्ट मतलब चाइल्ड जो है अक्षता, इनके पास बहुत सारी वेल्थ है। इस पे एक ब्लॉग है इंटरनेट पे। इनकी वेल्थ मतलब मोर देन क्वीन एलिजाबेथ से भी ज़्यादा है। आपको रिसेंटली 2020 में एक ब्लॉग मिलेगा। अभी देखो, चाइल्ड का मतलब स्टोरेज ऑफ द वेल्थ आप देखोगे तो 6th हाउस से ही देखोगे, फर्स्ट चाइल्ड का। एंड सन के अष्टक वर्ग में 8 पॉइंट मिलना 6th हाउस में। एक तो सन इज अ किंग, और 8 मतलब सुपर, मतलब उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। एंड उनके बच्चे की वेल्थ के बारे में कंपैरिजन हो रहा है क्वीन एलिजाबेथ से, जो स्पेसिफाई करता है सन 8 पॉइंट से। अगर मैं वृश्चिक लेता हूँ तो 7 पॉइंट 5th हाउस में आ जाएंगे, जो पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी बच्चे की। बट लगन का पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी आप कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ नारायण मूर्ति ही उनको वेल्थ मिली होगी। मतलब खुद के दम पे करना तो बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रेडिट तो मिला ही होगा। मतलब आप, क्या कहा जाता है इसको, मतलब ये देश काल पात्र जो कहा जाता है, मतलब सबके चार्ट में राजयोग होते हैं, बट देश काल पात्र डिफाइन करता है कि वो राजयोग कितना फ्रूटिफाई करेगा। सपोज एक साधारण घर में सिक्योरिटी गार्ड के घर में एक बच्चा हुआ जो हायर राजयोग है, और एक मंत्री के घर में बैठा हुआ जो भी वो भी हायर राजयोग है, तो सबसे सक्सेसफुल कौन होगा? ऑब्वियसली मंत्री के घर का बेटा। सिक्योरिटी गार्ड के घर में जो भी बेटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है। बट मंत्री के घर पैदा हुआ तो राजयोग के साथ और हायर लेवल तक मंत्री हो सकता है। तो आपका देश काल पात्र डेस्टिनी डिसाइड करता है।
और आपके पिछले जन्म के कर्म सिर्फ आपका देश काल पात्र डिसाइड करते हैं, बाकी तो फिर चार्ट मूव करता है। तो देश काल पात्र बहुत मैटर करता है डेस्टिनी में। होप आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि ये लिब्रा एसेंडेंट ही है, क्योंकि 6th हाउस में 8 पॉइंट जो किंग इक्वल स्टेटस दिखाता है, और उनके फर्स्ट चाइल्ड की संपत्ति स्टोरेज एक कंपैरिजन हो रही है रानी एलिजाबेथ से, जो ब्लॉग भी है नेट पे। तो अब आपको अष्टक वर्ग से भी आप बीटीआर करने की मतलब कोशिश कर सकते हो। बाकी के भी बहुत सारे पॉइंट कंसीडर किए थे हमने तो उसमें। तो आपको भी अगर किसी को कुछ और लगता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। एक हमने कोशिश की थी कि बीटीआर करने की, कि कैसे कैसे कौन से वेज में किया जा सकता है, मतलब नक्षत्र से किया जा सकता है, अष्टक वर्ग से किया जा सकता है, हाउसेस से किया जा सकता है, साइन से किया जा सकता है, लगन के गुण से किया जा सकता है, जुपिटरिन लगना है फाइनेंस रिलेटेड। तो अलग अलग मेथड है। सेकंड, ये 8 पॉइंट जो है स्पाउस का 12th हाउस होगा, 6th हाउस में 8 पॉइंट, तो उनकी वाइफ भी बहुत चैरिटेबल है, उस लेवल पे चैरिटी करती है। अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट करोगे तो इतना पॉइंट नहीं आएंगे, मतलब 6th हाउस में। होप आप मतलब एक हमने कोशिश की थी, मे भी आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो लाइक हो तो प्लीज़, मतलब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।